तो ये एक कहानी फिर से सुना रहे हैं हम अपने, जो मेरे द्वारा लिखी गई है। ये कहानी का नाम है, शीर्षक है हार। ये कहानी पता है एक गांव का शुरुआत होता है। उस गांव का नाम था किशनपुर, ठीक है। उसमें उस गांव में 2 सहेलियां रहती थी। उस सहेलियों का नाम क्या होता पता है? नहीं। एक का नाम था रीता, एक का नाम था प्रणीता। तो जो रीता थी ना, तो वो एक गांव के ऐसे ही नहीं होता, साधारण परिवार से, साधारण किसान के परिवार से आती थी। और जो प्रणीता थी ना, वो उसी गांव के एक जमींदार की लड़की थी। और दोस्ती तो जन्मे कर, तो थोड़ी है ऊँच नीच देखता है, तो दोनों में बहुत दोस्ती था। मतलब जमींदार की एक बेटी तो एक साधारण किसान की बेटी। दोस्ती ऐसा था ना कि कोई भी देखता था ना उनको, तो ऐसा नहीं कि वो किसान के घर जा रहे तो उसको बोले, कभी देखो ना सौदागर जय वीरू वाला, जय वीरू था एक, था बाबा क्या तो नाम था, राजा ठाकुर कुछ ऐसे ही कुछ था मूवी में, इमली का बूटा वाला, वैसा इनका भी दोस्ती था। किसका? रीता प्रणीता का। तो इसमें होता क्या है ना कि गांव के सभी लोग को लगता था ना कि ये दोनों एकदम मित्र नहीं है, बहनें हैं, इतना उनके दोस्ती था सब आपस में। लेकिन समय होता, बचपन बीता, स्कूल बीता, जवानी बीता, अब जवान हो गई हैं। अब उनके मन में क्या चल रहा है? उनके परिवार के अब शादी करना है, शादी तो करना पड़ेगा। तो शादी हो गया इसका, रीता का, ठीक है। पहले रीता का शादी हुआ, तो अपना एक नॉर्मल ही परिवार, जो नहीं होता किसान क्या कर सकता, एक साधारण सरकारी नौकरी करने वाले के यहाँ उसका शादी कर देता है। सरकारी नौकरी करता है लेकिन साधारण क्लर्क है, मामूली क्लर्क है, उसके साथ कर देता है, ठीक है। और कुछ दिन बाद प्रणीता जो जमींदार की बेटी थी उसका भी शादी हो जाता है। लेकिन वो एक बहुत बड़े पोस्ट पे था, मतलब बहुत बड़े पोस्ट पे वो उसका बेटी का शादी होता है, प्रणीता का। समझो ना कि एक का शादी होता है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, कहाँ पर? बरेली में, बरेली। और दूसरा हो जाता है लखनऊ में, तो लखनऊ एक बरेली। तो साल बीता, 2 साल बीते, दोनों तो अपने अपने जगह पे थे। एक दिन क्या हुआ ना कि दोनों लखनऊ बाज़ार में घूम रहे थे, उनको पता नहीं था कि वो दोनों बाज़ार में हैं। अचानक से मिल गए, ठीक है, अचानक से मिल गए। अब मिल गए तो हालचाल पूछा गया, कहाँ पर रहती, तो बताए कि हमारे पति जी का ट्रांसफ़र यहीं पर हो गया। तो बताए कि तुम अपना बताओ, वो बोली तुम अपना बताओ। तो दोनों अपने दूसरे का बताया। फिर बताते बताते वो दोनों एक श्रृंगार दुकान में चले गए, मतलब जहाँ पर हार मिलता है ना, ज्वेलरी शॉप में, ज्वेलरी शॉप में। तो वहाँ उसको, रीता को एक हार पसंद आया, ठीक है। अब प्रणीता को भी एक हार पसंद आया, तो प्रणीता वो हार ले ली क्योंकि वो पैसे वाली थी। रीता को भी बोली कि तुम भी ले लो, तुम्हारे लिए भी खरीद देते। तो रीता मना कर दे कि नहीं नहीं, हमारे हम बाद में ले लेंगे, वो मना कर दे, ठीक है। लगभग वो जो हार था ना, वो लगभग 4 लाख का था। अब बताओ गरीब परिवार कैसे 4 लाख का खरीदेंगे? 4 लाख। प्रणीता तो घर अमीर घर की थी, खरीद ली आराम से। तो फिर उनके बीच क्या हुआ कि आना जाना शुरू हो गया दोनों का। रीता भी अपने पति को लेकर आती, तो कभी प्रणीता अपने पति को लेकर आती, आपस में खूब बातचीत चलता। और इसका घर भी पता कैसा था प्रणीता का? पूरा एकदम आलिशान दम भवन था, दम किला टाइप का, बहुत बड़ा, हवेली टाइप का, बहुत बड़ा, सब नौकर चाकर सब लगा हुआ था, बहुत बड़ा किले की तरह था, ठीक ना। तो फिर साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, आपस में बातचीत होते रहा। तो फिर एक समय ऐसा आया ना कि प्रणीता का जो पति था ना, जो जमींदार का, वो रीता के पति से 2 लाख का कर्ज मांगा कि 2 लाख का कर्ज चाहिए हमको। प्रणीता का हस्बैंड? हाँ, प्रणीता का जो पैसे वाला था।
बोला छोटा सा काम है, अभी पैसा है नहीं, कुछ दिन में दे देंगे। तो रीता को पति लगा ये तो पैसा वाला ही दे देगा, तो 2-4 दिन में हो सकता है। अब बिल्कुल ऐसा ना कि अगर हम तुमसे 10-20 रुपये मांगोगे, हम मांगेंगे, तो तुमको 10-20 रुपये देने में मना कर दोगे कि नहीं देंगे? नहीं दे देंगे। 10-20 रुपये तो मांग रहे हैं, हमारे लिए 10-20 रुपये कोची है, दे दोगे आराम से। वैसे उसके लिए सोचा कि 1-2 लाख कोची इसके लिए दे देगा आराम से, बाद में दे दिया, उसके लिए बड़ी बात थी। लेकिन इसके लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं थी ना, तो ये अपना दे दिया कि चलो बाद में तो दे ही देगा, पैसे वाला है, काहे नहीं देगा। लेकिन बीता समय फिर से, और 6 महीना 9 महीना साल भर हो गया, पैसा वो नहीं दिया। अब क्या हुआ ना, ये तो सरकारी कर्मचारी था ना रीता का पति, उसका तबादला हो गया, हाँ, दूसरे शहर में, ठीक है। समझो कि बिहार में तबादला हो गया उसका। अब बिहार में पटना आने के बाद सोच रही है कि वो जो हार था जो उसको पसंद आया था, वो हार अभी तक खरीदी नहीं है। तो अपने पति को बोली कि हमको वो हार चाहिए। उसका पति बोला कि देखो पैसा तो नहीं है उतना, लेकिन तुम याद दिलाई तो हमको एक बात याद आया है, पता नहीं तुमको बुरा लगे। अच्छा, तुम्हारा जो फ्रेंड थी ना प्रणीता, उसका एक हस्बैंड जो हमसे 2 लाख का कर्ज लिया था, जो अभी तक दिया नहीं, यार साल से 2 साल हो गया। 2 साल? तो वह तुम्हारे मतलब प्रणीता के पति लिए थे, तो हाँ लिए थे। तो एक काम करो, तुम उनसे 2 लाख लेना, हम तुमको यहाँ से 2 लाख दे देते हैं, तुम उनसे 2 लाख ले लेना, फिर 4 लाख का हार ले लेना आराम से वहाँ पर जाकर। 4 लाख का ना हार था, मिल जाएगा आराम से, खरीद लेना हार। तो बोली कि नहीं, हम पैसा नहीं मांगेंगे, हमको शर्म आएगा, अच्छा नहीं लगेगा कि 2 लाख के पैसे के लिए, हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम नहीं जाएंगे। तो ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं, हम चिट्ठी लिख के दे देते हैं तुमको, वो चिट्ठी तुम बस उसके हस्बैंड को दे देना, तुमको बोलना नहीं पड़ेगा ऐसे, तुमको भी नहीं पता रहा क्या चिट्ठी में लिखा हुआ है। तो कहे कि हाँ ठीक है, तब हो सकता है। अब ये रीता गई लखनऊ, तो लखनऊ गई थी अपने सहेली घर मिले, तो उस समय ठंड का मौसम आ चुका था, ठंड नहीं बरसात का मौसम आ चुका था, ठीक है, बरसात का मौसम आ चुका था। तो अंदर गई तो देखा ना कि कोई नौकर चाकर नहीं था, हवेली भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा, मतलब होता ना गंदा सा लग रहा था, जैसे को उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा हो। तो इसको थोड़ा अजीब लगा, अंदर गेट खटखटाए, बहुत खटखटाने के बाद पूछी अंदर से कौन, तो बोलती कि हम रीता बोल रहे हैं। अच्छा रीता, आओ अंदर आओ। फिर गेट खोली, अंदर बुलाई, तो बोलो बहुत दिन बाद आए हो, बरसात में आए, वो भी बताओ, पूरा बरसात हो रहा है। तो वो कुछ नहीं, तुमसे मिलने आए थे, तुम्हारे पति नहीं है? नहीं, पति तो नहीं है यहाँ पर, वो किसी बाहर काम से गए हैं। क्या हुआ? तो कुछ नहीं, सोचे कि आए किसी काम से, तो सोचे कि तुमसे मिल ले। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, अभी हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आते हैं। तो क्या जरूरत है नाश्ता का? तो नहीं लेके आते हैं, हम जा रहे हैं। तो बोले कि एक काम करो ना, मेरा सारा कपड़ा तो धुलने के लिए दे दिया, देखो बरसात हो गया, एक काम करो तुम अपना रेनकोट दे दो हमको। इसका वो रेनकोट मांगी, तो रेनकोट पहन के वो अंदर गई, कुछ पैसों के लिए गई होगी नाश्ता लाने के लिए, और फिर वो बाहर चले गए। अब कुछ देर बाद, कुछ नहीं, जैसे निकली ना, एक साहूकार आया उसके घर में, गेट पीटा, तो अंदर से रीता बोली कि क्या बात है, कोई है अंदर क्या? तो कहे कि हाँ क्या बात है। तो वो था टेढ़िया के बोला कि आप कौन? तो आश्चर्यजनक हो गया, वो जो सेठ था, साहूकार था, तो पूछा कि हम कोई भी हो, आपको क्या काम है? रीता बोली। तो बोली कि एक काम, आप हो कौन? पैसा लेने वाले हो कि पैसा देने वाले हो? ऐसी पूछा। तो इसको समझ में नहीं आया, तो बोले देखिए जो बात है साफ साफ बताइए। तो साहूकार बताया ना कि ये जो महिला जिस इस रूम में रहती है ना घर में, उसका पति जेल में है, घूस लेने के आरोप में कब से जेल में है, घूस लिया था, इस चक्कर में उसका हवेली गिरी हुई है, पूरा प्रॉपर्टी उसका गिरी हुई है, सब बिक गया है, इसलिए तो ठीक है।
तो हमारा भी 2 लाख का कर्जा है इसके ऊपर, तो हम वही पैसा लेने आए हैं और आज हम लेके जाएंगे। अगर हमारा कर्ज नहीं मिला ना हमको, ठीक है, हमको हमारा कर्ज नहीं मिला आज, तो हम आज जो चाहे वो कर देंगे उसके साथ। आज हम उसको मतलब कि पूरा बेइज्जत करने वाले हैं, ऐसा ही कुछ बोला। तो कह के ऐसे कैसे बेइज्जत कर दोगे, कितने का कर्ज है? 2 लाख का। तो कहा कि एक काम करो, हम तुमको 2 लाख का रुपया दे रहे हैं, हम कागज़ लिख के देते, तुम उस पर साइन कर दो। तो तुम काहे कर्जा दोगे? तो तुमको सिर्फ अपना पैसे से ना मतलब है, अपना पैसा लो और जाओ। तो वो एक कागज़ बनाई तुरंत सेठ, उस पर सिग्नेचर कर दिया कि 2 लाख रुपया उसको मिल गया। और कागज़ जो है वो रख ली रीता। सेठ चला गया। कुछ देर बाद वापस परिणीता आती है, बोलती बहुत इंतज़ार करवा दिए तुमको, एक काम करो रुको थोड़ा, हम अंदर से थोड़ा बर्तन थोड़ा तैयारी करके आते हैं। अंदर गई, ठीक है, और नाश्ता वास्ता पैक किए, ठीक है। पैक करने के बाद वो क्या की ना कि बात करते करते वो कि तुम्हारे घर में मतलब कि तुम्हारे नौकर नहीं दिख रहे। तो वो क्या है ना कि हम लोग थोड़ा हवेली चेंज करने वाले, बदलने वाले हैं। ये हवेली बहुत पुराना हो गया है ना, तो कुछ दिन के लिए टिके हैं, फिर बाद में हम लोग यहाँ खाली करके चले जाएंगे। तो जब नया एड्रेस का हम लोग का पता होगा तो अपना एड्रेस दे दो। जब हमको पता अपना एड्रेस मिल जाएगा ना तो तुमको हम अपना बुलाएंगे। तो परिणीता उसको मतलब रीता अपना एड्रेस बता दी कि हम यहाँ रहते हैं पटना में, कहाँ रहते हो बता दें। उसको चुप करो, चलो। तो कही ना कि थोड़ा एक गिलास पानी लाओ ना, रीता बोली। तो रीता पानी लाने के लिए चली गई। रीता नहीं, परिणीता पानी लाने के चली गई। रीता मंगाई पानी तो लेने चले गए। तो क्या कि ना वो जो कागज़ था ना, वो कागज़ ट्रे के नीचे लिख दिया। कौन सा कागज़? वो जो 2 लाख दी। हाँ, तो वो उसमें वो 2 लाख का नहीं दे, उसमें बोली ना वो कागज़ तो ले लिया अपना, उसमें लिख दिए। यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो वो पता है क्या बोलता है साहूकार को, बहुत दिन का कहानी है, थोड़ा याद नहीं रहता, कि एक काम करो तुम आधे घंटे बाद आके अपना पैसा ले जाना। तो आधे घंटे बाद पैसा मिले, क्या गारंटी है? बाहर ही रहो ना। हाँ, बाहर ही रहो। बाहर रहो। हम बाहर रहते हैं तुम्हारे लिए। तो आधे घंटे के लिए वेट करने के लिए बाहर रह गया साहूकार। वो अंदर आई तो उसमें क्या था, वो जैसे ही पानी के लिए बाहर गई ना, तो जो 2 लाख रुपया था ना वो निकाल के टेबल के नीचे रख दे। होता है ना टेबल के नीचे रख दे, और वो कागज़ पे लिख दी ना कि तुम्हारे पति ने मेरे पति को 2 लाख रुपया दिया था, तो वही आज वापस करने आते हैं। हमको पता था कि तुम नहीं लोगी पैसा हमसे, इसीलिए हम लिख के तुमको दे रहे हैं। मतलब जो पैसा लेने आई थी ना रीता, वो और 2 लाख दे के जाने वाली थी वो। और वो एक चिट्ठी पे लिख दी कि हम तुमको देंगे, तुम तो लोगी नहीं, इसीलिए हम लिख के तुमको दे दे रहे हैं नीचे कागज़ में, ठीक है। अब वो पानी पिए और जा रही थी। तो परिणीता बोल रही कि अपना रेनकोट भी लेते जाओ, अपना रेनकोट भी लेते जाओ। तो ठीक है, आइए बोल के वो चली गई। बस में बैठ रही है ना, तो टिकट वाला टिकट पैसा मांगा कि टिकट के लिए पैसा दीजिए। तो जेबा में हाथ डालती है ना तो उसको एक हार दिखता है। हार्ड। हाँ, और एक चिट्ठी भी लिखा होता है कि मुझे तुम्हारे पति का चिट्ठी मिला, जो रेनकोट में रखा हुआ था। हाँ। अभी चक्कर क्या है ना कि 2 लाख कैश हमारे पास है नहीं, ठीक ना। तो ये हार तुम लेती जाना, 4 लाख का हार था। हाँ। ये हार लेती जाओ, ठीक है। बाद में जब पैसा उसा तुमको लगे कि देना तो देना, नहीं तो समझ लेना कि सहेली का उपहार है। अब ये टेबल के नीचे देखती है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पति ने हमसे 2 लाख का कर्ज लिया था, वही तुमको हम लौटा रहे हैं। मतलब कि दोनों मतलब कुछ यही कहानी था। अब कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया वो भी देखना है, समझ में ठीक है। आ गया।